हमारा संत कच की सिंघाजी बाबा का 4 अवतार था। एक श्रृंगी, एक नरसिंह, एक सिंह और एक सिंघाजी। एक बार श्रृंगी ऋषि वन में अखंड तपस्या कर रहा था। हमारा संत लोग को मानना चाहिए। देखो ये बाबा की कथा 500 साल पहली थी। अपन वो गांव की बात ये गांव में कवांगा तो भी जरा बहुत मतभेद आई जाएगा। तो आप सब ज्ञानी लोग बैठे एक हम कोई दुई राय नहीं। बाबा की भक्ति के जानने वाला, मानने वाला, समझाने वाला। एक बार श्रृंगी ऋषि वन में तप कर रहा था। संध्या करने खड़ा होया। जंगल में देखा कि एक बाघ और एक बाघेन वन विहार करता था। निर्भय वन में घूमता था। श्रृंगी ऋषि का मन में आयो कि देखो रे, आशा माता पिता होना चाहिए। जले जाए वाले सन्नाटो हो जाए, क्योंकि शेर और शेरनी एक साथ वन में घूमा, दृश्य कसुर होगा। श्रृंगी ऋषि का मन में भाव जगह के आशा माता पिता होना चाहिए, आसो जन्म होना चाहिए। प्रकृति ने बात नोट कर ली या नीति, प्रकृति कवान, नीति कवान, एक विधि कवान, उन बात नोट कर ली। विधि को विधान कवान बोले बोले। क्योंकि संत पहली बात तो कोई इच्छा करता नहीं, और कोई इच्छा कर दे तो फिर वो के नीति पूरा करे। अब जैसा ही 5 पान को बिड़ो उठे न सिंघाजी बाबा, श्रृंगी ऋषि सिंघाजी रूप में आने लगा। क्यों प्रकृति हाथ जोड़ी ने खड़ी हुई गई। महाराज जी तुम्हारा मन में एक बार भाव जगया था। एक बार तुम संध्या करीने खड़ा हुआ और एक बाघ का और एक बाघेड़ का देखी ने तुम्हारा मन में लगे तो क्या आसो जन्म होना चाहिए। तुमको एक बार जन्म लेना पड़ा, अभी ले की फिर बाद में। श्रृंगी ऋषि कहे एक काम करा, पहले निपटी जाए जन्म भी, और बाद में कहने देखियो। एक बार तो हम का तैयार तो नहीं, पर भगवान का बार बार आग्रह सी और मृत्यु लोग ने का प्राणी का लेन जाई करो, पर पहला जाते जाते यो काम भी करी दो। और श्रृंगी ऋषि एक बाघेड़ का गर्भ में गया। इधर 6 महीना का सिंघाजी बाबा होया और सिंघाजी बाबा की यह बात याद आई रही। छठा मास जब बीतण लागे, जब स्वामी के मन भय अन लागे। जैसा 6 महीना का होया कि उनको याद आवे कि एक बार वो बाघेड़ का गर्भ में था। प्यास लगी माता को और आई नदी किनारे, नजर पड़ी बधिक की और मन में उठ्यो विचार। एक गर्भवती बाघेन का प्यास लगी और वो जल पीने के लिए नदी पाया। तो काई देखे कि वहां एक शिकारी पहले से एक पेड़ की ओट में खड़े अपना धनुष पर बाण चढ़े। बाघेन की नजर पड़ी कि दुश्मन ने कभी बाण चले दियो तो हमारो अंत हो जाएगा। पर हमारो अंत हो जाए हमको चिंता नहीं, पर हमारा गर्भ में जो जीव पड़े रो, जो जीव भी मरी जाए। कई माता देखे बधिक को और प्रभु सी करे पुकार, आज अंत निश्चित है रूठी गयो करता। आज अंत निश्चित है रूठी गयो करता। परमात्मा धरा से दया की भीख मांगी रही। आज तक कभी बोली बाघेड़ ने दया नहीं करी थी कोई पर, क्योंकि वो कामत से शिकार कर लो। कई जानवर ने पकड़िया, कई जानवर छटपटाया, पर किसी के छोड़िया नहीं। मना तो कोई पर दया करी नहीं। पर हे गोविंद तू म्हारा पर दया कर, म्हारा पर दया कर। मतलब मक म्हारा मरने की चिंता नहीं है, पर म्हारा पेट में जो म्हारा उदर में बालक छी, देखा पर दया कर।
और करुण भाव से भगवान को पुकारे। नीर पीने को नदिया पे आई थी मैं, शिकारी खड़ा नहीं है खबर। नीर पीने को नदिया पे आई थी मैं, शिकारी खड़ा नहीं थी खबर। बाण छूटे तो प्राण छूटे मेरे, बाण छूटे तो प्राण छूटे मेरे। जीवन का बांध टूटे जबर, ये जीवन का बांध टूटे जबर। मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज को दीन बंधु सुने। मेरी आवाज को दीन बंधु सुने। मेरे बालक की आकर तू ढाल बने। हे परमात्मा, तूने उत्तरा का गर्भ में ब्रह्मास्त्र से छोटा सा बालक को बचाई दियो, तुम्हारा बालक का कहीं नहीं बचाओ को। मेरी आवाज को दीन बंधु सुने। मेरे बालक की आकर तू ढाल बने। मुझको मरने की मेरे नहीं है फिकर, सब मरते हैं ना कोई रहता अमर। मुझको मरने की मेरे नहीं है फिकर, सब मरते हैं ना कोई रहता अमर। नीर पीने को नदिया पे आई थी मैं, शिकारी खड़ा ये नहीं थी खबर। शिकारी खड़ा था नहीं थी खबर। बाण छूटे तो प्राण छूटे मेरे, बाण छूटे तो प्राण छूटे मेरे। जीवन का तो बाण टूटे जबर। हे परमात्मा, मक तुम्हारा मरने की चिंता नहीं है, पर कौन सी चिंता छे? चिंता या सताई रही कि तुम्हारा मरना का बाद और बालक भी मरी जाए। देखो, माता पिता का अपना बालक से कितनो प्रेम रहे, कौन जानी सके? सिर्फ माता पिता ही जानी सके। और जब तक बालक छोटो रहे, जब तक बालक कभी उतनो प्रेम रहे माता पिता से, पर जब बालक बड़ो हुयो, छोटो रहे जब तक माड़ी को। अभी सीखो ऐप डाउनलोड, कहने की जरूरत नहीं है। बड़ो हुयो कोई लाड़ी, जब तक छोटो रहे और कभी माता का मम्मी को छोड़ी दूसरा पास सोई जाए तो खड़ो ही न भागा, हमारी माता का पास जाऊं, हमारी मम्मी पास जाऊं। हमारा संत कहे, अर्धरात्रि के मध्य समय में बेटा जब तू जागा, माता माता कह कर तू उठ खटिया से भागा। अर्धरात्रि के मध्य समय में बेटा जब तू जागा, माता माता कह कर तू उठ खटिया से भागा। उस माता को लाल मेरे तूने क्यों त्यागा? मंदिर और गुरुद्वारे में वरदान तेरा ही मांगा। मंदिर में गया कि गुरुद्वारा में गया, अपनी औलाद का ले मांगा।
पर एक दिन औलाद तू न तजे सब तोहे तजेंगे। तुम छोड़ो या मत छोड़ो संसार का, संसार एक दिन छोड़ दे। हमको लगा कि अरे हमारी पत्नी जैसी पत्नी कोई की है ही नहीं, हमारा छोरा जैसा छोरा है ही नहीं। पर जब समय पड़ेगा, जब जसो आइलो जरानी साफ त्रुटि रखो सब बता दे, असो ये संसार हमको सब बता देगा। झूठी काया झूठी माया झूठा सकल बसारा, झूठी अर्धांगिनी तो ये भरमावे और उतरे नहीं दे पारा हंसा तुम महे की धारा। हमारा संत के एक राजा तो ओके बहुत गर्व तो कि हमारी पत्नी हमारा छोरा हमारा परिवार जैसे कोई को है नहीं। एक दिन गुरु ने कहो कि भाई अरे यहाँ सब देखत भूली दुनिया है, कोई को कोई नहीं। अरे नहीं महाराज जी तुम काई जानो, हमारा बिना हमारी पत्नी आन जल्दी लेना की शरीर छोड़ देगा। महाराज जी के क्या सो एक काम कर आजमा ले जरा, कसो आजमावा। महाराज जी ने कहो कि भाई ये जड़ी थारा मुख में रख जी और थारा मकान का बीचों बीच में जो सोना को खंभो लगे छी वो खम तो पैर के आटे लगे ना सोई जाए जी। फिर देखा थारा परिवार थारा से कितना प्रेम करे। वो राजा ने वो सोच करियो मकान का पा बीचों बीच पलंग रखियो और जो खंभो सोना को दो वो का पूरा महल टिकेल दो, पैर के आटे ओखा में लगी और जड़ी मुख में रखी, वो तो मरेल जैसू है। रानी भी आई रोवन लगी, छोरा भी रोने लगा, सब रोने लगा। अरे राजा का काई हुई गो, राजा का काई हुई गो। थोड़ी बहुत देर बाद रहने का बाद में कही कि भाई उठाओ अब उठाओ कसो पैर के आटे मारे थी उताकड़ी का पाए निकला नहीं। महामंत्री ने सुतार का बुलायो कि भाई एक काम कर ये खंबा का काट दे, फिर राजा का निकाले। जैसा खंबा काटने लगा तो जो रानी देखी ने पानी नहीं पीती थी देखा बिना, वो कही कि महाराज जी हाँ खंबा का काटने की क्या जरूरत है, अब ये तो मरी को पाए काट दे। मंत्री कहे कि महारानी अरे राजा का पाए कैसा काटा, अरे कहे कि दूरी थोड़ी एक काट दो कि बस। अब राजा तो मरी गो, मरनियो तो मरी गो, अभी घर के मोड़ी में क्या करो। राजा का लग्यो कि देखो रे अपन के लग्यो कि अपना बिना काम आड़ी जाएगा, अपना जाने के बाद क्या होएगा। पर यह देखत भूली दुनिया है। हमारा बुढ़ाड़ा कह कि पहले एक भूलन रेल होती थी कि ओखा पास आदमी कूदी जाए तो भूली जाए कि हम कहां से आए कहां जाए रो, पर वह भूलन रेल जंगल में थी, पर आप तो वह भूलन रेल का हम सब कूदी गए। कोई भरोसा नहीं कहां से आया और कहां जा रहा।